सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरन्तनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वय्य मे विशतु मानसराजहंसा प्राणः प्रयाणसमये कपिवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। लो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हस्ते जलमादय सीधे हाथ में जल लें। अन्य पूजा श्री हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जटिने दंडिने नित्यं लंबोदर शरीरिणे कमंडलो निशंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाकर सभी मेरे साथ बोलें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, तुम लेना प्रभु का नाम जरा जरा। आइए इसी धुन में थोड़ी देर महामंत्र का संकीर्तन करें। एक बार मैं गाऊंगा, पीछे से आप दोहराएंगे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण हरे सभी हरे, गाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मैं कहूँगा निताई गौर प्रेमानंदे, और आप सब हाथ उठाकर कहेंगे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। विराजित श्रीमद् भागवत की दिव्य पोथी को प्रणाम करते हुए, श्री श्री कृष्ण भगवान के दिव्य अर्चा विग्रह को प्रणाम करते हुए, आह्वानित सारे देवी देवताओं, विप्र देवों और आप सबके हृदय में बैठे मेरे ठाकुर जी को बार बार प्रणाम है। परम पवित्र इस 13वें महीने अधिक मास लौंद का महीना या पुरुषोत्तम मास में आयोजित हो रही इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा में
आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये साल जो हमें अधिक सावन के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये हर साल नहीं आता। 19 वर्षों के बाद ये सुअवसर आया है। कहते हैं देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान श्रीमन नारायण योग निद्रा में लेट जाते हैं और एक रूप से सुतल लोक में जाकर बलि महाराज की चौकीदारी भी करते हैं। फिर जो चातुर्मास्य आता है, उन 4 महीनों में भोले बाबा सारे ब्रह्मांड का अनुपालन करते हैं। और अब की बार तो 4 की जगह 5 महीने हैं, क्योंकि सावन का महीना रिपीट हो रहा है। तो 5 महीने भोले बाबा का सब कार्यभार है और उन्हीं की कृपा प्रसाद से यहाँ पर ये अमृत रस छलकने वाला है। बहुत आनंद आएगा। जिस तरह का परिवेश यहाँ पर सृजित किया गया है, बहुत ही सुंदर आयोजन है। बहुत सुंदर आप सब भक्त हैं। हम जानते हैं ये मिनी वृंदावन है, इसलिए वृंदावन से जब हमें कहीं और संसार में जाना होता है तो थोड़ा सा दुख होता है हृदय में वृंदावन छोड़ने का। लेकिन कभी चंदौसी का बुलावा आ जाए तो सोचते हैं कि वृंदावन से ही वृंदावन में आवागमन हो रहा है। फ्रॉम वृंदावन टू वृंदावन। तो अधिक मास की महिमा जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा खुलासा करके बता दें। चंद्र के महीने, चंद्र की गणना से जो महीना होता है और सूर्य की गणना से जो महीना होता है, इन दोनों महीने में, इनकी कैलकुलेशन में हर साल 10 दिन से 11 दिन का अंतर रह जाता है। वही अंतर 3 साल के बाद पूरा 30 दिन का स्वरूप धारण कर लेता है, यानी एक एक्स्ट्रा महीना क्रिएट हो जाता है। किंतु इस एक्स्ट्रा महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती, इसलिए इस महीने में सारे पुण्य कर्म वर्जित हैं। तो पहले इसका नाम था मल मास। मल मास का अर्थ है त्याज्य। इसकी कोई पूछने वाला नहीं था, इसका कोई माई बाप नहीं था, इसलिए ये महीना रोता था कि मेरा कोई रखवार नहीं है। विष्णु भगवान ने इससे कहा, चलो मैं तुमको गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाता हूं, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। मलमास कृष्ण जी के पास पहुंचा। भगवान ने इसे देखा तो पूछा, ये यहां आकर भी रो रहा है, ये क्या हो रहा है? इसको पता नहीं है ये किस दरबार में आया है। विष्णु भगवान ने कहा, इसका कोई नहीं है प्रभु, इसलिए रो रहा है। ठाकुर जी ने कहा, कोई नहीं जिसका होता, उसका मैं होता हूं, इसको क्या खबर नहीं है? जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत कन्हैया, बंसी बजैया धेनु चरैया, काली नाग नथैया। इसका कोई नहीं है तो इसका मैं बन जाता हूं।
और ऐसे भक्तों को तो मैं ढूंढता हूं जिनका कोई ना हो, क्योंकि वही वास्तव रूप में मेरे शरणागत हो पाते हैं। लाओ इस मलमास को अब मेरे गोद में बैठा दो। सीधा भगवान ने अपने गोद में बैठा लिया और कहा, आज से तेरा नाम मलमास नहीं है, आज से मैं तुझे अपना नाम देता हूं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम बताया गया है, और जगन्नाथ भगवान का भी एक नाम है पुरुषोत्तम। जगन्नाथ क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, तो भगवान ने मल मास को क्या बना दिया? पुरुषोत्तम मास बना दिया। और अपनी सारी महिमा, अपने सारे वरदान, अपने सारे ऐश्वर्य, अपने सारे गुण उन्होंने इस पुरुषोत्तम मास को प्रदान कर दिए। उधर वो भी कथा पुराणों में आती है कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, और जब ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया तो आड़े तिरछे ढंग से अपनी मृत्यु को टालने के बहुत सारे वरदान मांगे। न आगे मरूं, न पीछे मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न सुबह मरूं, न रात को मरूं, न पशु से मरूं, न नर से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, यहाँ तक कि 12 महीनों में से मैं किसी महीने में नहीं मरूं। तब ब्रह्मा जी के प्रत्येक वरदान की रक्षा करते हुए भी भगवान ने हिरण्यकशिपु का संहार किया, और उसी के लिए उन्होंने ये 13वां महीना बनाया, अधिक मास बनाया। तो इस अधिक मास की जो महिमा है वो अपरंपार है। ब्रह्मा जी भी अपने 4 मुख से इसकी महिमा नहीं गा सकते हैं। इस अधिक मास में अब की बार सावन का अधिक मास पड़ा है, और कल से हम एक गाना गा रहे हैं। बाहर तो सावन चल ही रहा है। आज सुबह भी हमने बहुत बड़ा चमत्कार देखा कि झमाझम बारिश हुई। कई लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि महाराज जी क्या होगा, शोभा यात्रा कैसे निकलेगी, है? लेकिन सब कुछ होने के बाद भी शोभा यात्रा के समय में कोई विघ्न नहीं पड़ा। बड़ी गीली गीली धरती पर आराम से पैर धरते हुए, बिना किसी बारिश, बिना किसी धूप के सहजता से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो कितना सुंदर मौसम है। तो ठाकुर जी अलग अलग प्रकार से और विभिन्न प्रकार की मुश्किलें भेजते हैं, और फिर उसके बीच में खुद ही उनको संवार देते हैं। जब भक्त लोग प्रेम से उनको पुकारते हैं ना मुश्किल में, तब उन्हें बड़ा आनंद आता है। इसलिए परीक्षाएं भी लेते हैं भक्तों की। तो हाथ उठाकर बोल दो उनको प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो मैं कह रहा था, बाहर तो सावन महीना चल ही रहा है, बरसात हो रही है, लेकिन 2 दिन से हमारी आंखों में भी बरसात हो रही है। आई फ्लू हो रखा है? पहले एक में था, फिर दोनों में है। तो कल से हम कुछ दूसरा ही गाना गा रहे हैं, आपको सुना देते हैं। ओ नैना बरसे रिम झिम पिया तो से मिलन की आस, नैना बरसे। और हम सोच रहे थे काश यदि भगवान की कभी कृपा हो तो प्रेम के अश्रु बहते हुए और फिर हम कभी कथा करें तो क्या बात होगी, है ना? तो आप गलतफहमी में मत पड़ना। कभी आंखें बरसें तो ये मत सोच लेना कि महाराज जी बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े भाव में आंखें बरसा कर कथा कर रहे हैं। यहाँ दूसरी प्रॉब्लम है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पहले एक आह्वान का प्रणाम मंत्र होता है। तो मेरे साथ में आप लोग उसको हाथ जोड़कर बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महाभारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें पशुओं से मनुष्य की विशेषता बताई गई है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्येत पशुभी नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मस्य हीना पशु भी समाना। चार क्रियाएं पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। पशु का मतलब हमें पिछली सब योनियों से समझ जाना चाहिए। कितनी योनियां क्रॉस करके हम लोग आए हैं? 84 लाख योनियां। पद्म पुराण में इन योनियों का विभाजन भी बताया गया है, किस किस श्रेणी में कितनी कितनी योनियां हैं। ध्यान से सुनो। जलजा नवलक्षाणी, जलचर 9 लाख हैं। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर यानी पेड़ पौधे 20 लाख हैं। कृमयो रुद्र संख्यका, जो कृमि है यानी कीड़े मकोड़े हैं वो 11 लाख हैं। पक्षिणाम 10 लक्षणम, और जो पक्षी हैं वो 10 लाख प्रकार के हैं। त्रिशल लक्षाणी पशवाः, 30 लाख पशु हैं, जानवर हैं। और चतुर्लक्षाणी मानुषाः, और मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। ये बात थोड़ी नई किसी किसी को लगेगी कि मनुष्यों की भी 4 लाख योनियां हैं। यानी मनुष्यों के आकृति तो है लेकिन चेतना पूर्ण मनुष्य की नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं आदिवासी लोग, कोल भील लोग, पिछड़ी जातियों के लोग और चीन के लोग, ये सब मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन पूर्ण विकसित चेतना उनकी, भगवान को समझने की चेतना नहीं होती है। तो इतनी योनियां क्रॉस कर कर हम मनुष्य बने हैं और इतनी योनियों में हम 4 काम करते रहे। कौन कौन से? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार का मतलब है इनटेक, कुछ ना कुछ हम खाते हैं। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु सड़क से उठाकर खा लेता है, हम कुर्सी मेज पर बैठकर कटलरी में खाते हैं। जब खा लेते हैं तो तमोगुण आता है। तो आहार के बाद निद्रा, सोने का मन करता है, विश्राम करने का मन करता है। पशु भी विश्राम करता है, भले ही वो सड़क पे कर लेता है, हम डल्लब के गद्दे पर करते हैं, लेकिन विश्राम करने की क्रिया एक जैसी है। और उसके बाद तीसरा है भय, यानी अपना संरक्षण करने की हमारी भी वृत्ति है और पशुओं की भी है। और चौथा कार्य है मैथुन, अर्थात संतान उत्पत्ति, वंश वृद्धि। पशु भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। पशु तो इसमें हमसे ज्यादा माहिर हैं, एक एक बार में वो 10-15 बच्चे देते हैं, हम तो एक ही बच्चा जन्म पाते हैं। तो ये चारों काम तो सेम टू सेम है। पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मनुष्य की योनि की विशेषता क्या है?
तो कह रहे हैं धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म ही वो एक्स्ट्रा सुपीरियर क्वालिटी है जो मनुष्य के पास है, पशु के पास नहीं। धर्म का अनुष्ठान केवल मनुष्य कर सकता है। देखो भागवत जी की इतनी धूमधाम से शोभा यात्रा निकली, पता तो सब पशुओं को भी चल गया होगा, कुत्तों को, गायों को, भैंसों को, छिपकलियों को, मक्खियों को, मच्छर को, उनको भी पता होगा कि जैन पैलेस में कथा हो रही है। लेकिन आए कौन? केवल मनुष्य ही कथा में आए। धर्मोपार्जन करने की वृत्ति केवल मनुष्य में होती है। और धर्म से हीना पशु भी समाना। और धर्म से यदि आप विहीन हो गए तो आप पशु के ही तुल्य हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वालिटी आपकी थी उसी को आपने खो दिया। तो धर्म से विहीन मनुष्य को शास्त्रों में द्विपाद पशु कहा गया है, यानी दो पैरों वाला जानवर। अब धर्म क्या है? धर्म कहते हैं धारण करने योग्य जो क्रिया। अन्य अन्य धर्मों में अलग अलग प्रकार की किताबें हैं, उनके धर्म ग्रंथ हैं, उसमें धर्म की व्याख्या की गई है। और हमारे सनातन धर्म में अगर संक्षिप्त में देखना हो तो धर्म की व्याख्या करने वाला अनमोल ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। देखो शुरुआत ही उसकी धर्म शब्द से हुई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। शुरुआत भी धर्म शब्द से हुई और पहला अक्षर है धा, और गीता के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर है मां। नीतिर गतिर मम, तो धा से शुरू, मां से क्लोज। इसका मतलब बीच में जो भी है वो धर्म की ही व्याख्या है। कुछ लोग तो गीता और भागवत में भी अंतर नहीं समझ पाते। भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता दोनों को एक जैसा समझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दें, श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को बोली गई, वो 700 श्लोकों में है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं, ये परीक्षित जी महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने बोली, कृष्ण के बारे में बोली और 18,000 श्लोकों में बोली। गीता में भगवान ने 5 विषयों का विश्लेषण किया है। भगवान, जीव, माया, काल और कर्म, ये 5 विषय हैं गीता के। कभी कभी हम गीता सप्ताह भी करते हैं, तो गीता सप्ताह में 5 दिनों में एक एक दिन में एक एक जो ये विषय है वो समझाते हैं। पहले दिन गीता की महिमा और अंतिम दिन गीता को व्यवहार में लाने वाले कुछ उपाय, कुछ टिप्स बताते हैं। तो गीता सप्ताह भी कभी किसी को कराना हो तो हमसे संपर्क करें। वास्तव में भागवत सुनने या पढ़ने से पहले गीता सुनना अति आवश्यक है। हमारे गुरुजी कहते थे गीता ककहरा है, क ख ख अ आ इ ई। अगर इसका ज्ञान ना हो तो आगे फिर शब्द रचना कैसे करोगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है भैया कि हमारे अदालतों में गीता को सत्य का प्रतीक मानकर हाथ रखकर कस्में तो खिलाई जाती हैं, लेकिन वो सत्य है क्या उसको कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाता है। कहीं भी स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी गीता नहीं पढ़ाई जाती। हमने यहाँ पर बहुत साल पहले आपके चंदौसी में राजेश कॉलेज है ना, वहाँ पर हमने गीता का एक व्याख्यान दिया था। वहाँ के 3 छात्रों ने हमसे नामदान ले लिया है। एक छोटा सा कार्यक्रम वर्षों पहले हमने वहाँ गीता बांटी थी, गीता के बारे में बताया था। इस बार फिर वहाँ के प्रधानाचार्य कह रहे हैं अनिल जी कि फिर एक व्याख्यान आपका होना चाहिए। बहुत जरूरी है, पहले गीता को समझो,
भागवत तो बात की चीज है। गीता में सिद्धांत बताए गए हैं। सिद्धांतों को नहीं जानोगे तो केवल कथा कहानियों में ही उलझ कर रह जाओगे। वो राजा था, वो रानी थी, वो ऐसा था, वो सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। खैर, भागवत करने अब बैठे ही हैं और आप सुनने के लिए हाजिर हो गए हो। तो गीता का अंतिम श्लोक बता रहे हैं, जिसको चरम श्लोक भी कहा जाता है। उसमें भगवान ने शरणागति के बारे में बताया है। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब धर्म कर्म छोड़कर एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुझको सब पापों से मुक्ति दे दूंगा, डर मत, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो शरण में आने को भगवान ने गीता में कहा, और भागवत में वो सब सच्ची घटनाएं हैं, भक्तों की वृतांत हैं जो भगवान की शरण में आए, है ना। गीता में भगवान ने कह दिया शरण में आओ, लेकिन शरण में कैसे आया जाता है ये हम भागवत की कहानियों से सीखते हैं, है ना। कैसे जड़ भरत जी भगवान की शरण में आए, कैसे ऋषभ देव जी ने भगवान की शरण ग्रहण की, कैसे गोकर्ण जी ने की, कैसे आत्मदेव जी ने की। एक एक भक्त का चरित्र भागवत में विस्तार से वर्णित है। ओ किन भक्तों ने कैसे कैसे हरि का दर्शन पाया है, और भगवान ने कैसे कैसे भक्तों को अपनाया है, और भगवान ने कैसे कैसे भक्तों को अपनाया है। शबरी मीरा तुलसी का इतिहास सुनाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे सुंदर काया मिट्टी होगी, मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला,
शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। मोती लूटे, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, हरि बोल। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं करी करी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कुछ लोग पूछते हैं कि यदि भगवान है और भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ऐसा कुछ लोग मूर्खानंद कुछ पूछते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान की परिभाषा तक मालूम नहीं है। अरे भगवान की परिभाषा ही ये है कि अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी जो सब चीजों का अल्टीमेट कारण है और उसका कोई अपना कारण नहीं है। बाकियों का वो आदि है लेकिन स्वयं अनादि है, उसी को भगवान कहते हैं। अगर ये परिभाषा पता हो तो ये प्रश्न ही कैंसिल हो जाए कि फिर भगवान को किसने बनाया। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान को कोई नहीं बनाता। वो उसको वेदों में कहा गया है स्वाश्रय आश्रय, यानी अपना आश्रय वो स्वयं है। और यही तो अद्भुत बात है। यहीं पर तो सारे लोगों की बुद्धि फेल हो जाती है। तो फिर भगवान के होने का प्रमाण क्या है? आइए तर्क और युक्ति के बल पर कुछ प्रमाणों का उल्लेख करें। पिता कौन है, इसको जानने के लिए सरलतम प्रक्रिया है मां से पूछना। मां से पूछो पिता कौन है, मां सीधे इशारा कर देगी ये है। बाकी अगर डीएनए टेस्ट और इन सब के चक्करों में पड़ोगे तो कोई भरोसा नहीं है कि सच सामने आए। सीधा सीधा मां से पूछो। तो वेद रूपी मां बता रही है कि पिता कौन है। भगवान का परिचय वेद रूपी शास्त्र मां देते हैं। जिस प्रकार से कोई भी उपकरण कोई भी कंपनी बनाए तो उसके साथ में उस उपकरण को चलाने की निर्देश पुस्तिका भी जारी करती है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल। कोई भी चीज़ आप खरीद के लाओ, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसके साथ में आपको मैनुअल मिलेगी। ठीक उसी प्रकार इस विराट सृष्टि को जिस भगवान ने बनाया तो साथ में इसको चलाने की एक मैनुअल भी जारी की, उसी का नाम है शास्त्र। और शास्त्र और वेद रूपी मां हमें भगवान का परिचय देते हैं। दूसरी बात, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है।
ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। हमारा आधुनिक विज्ञान हमारे बच्चों को पढ़ाता है कि सबसे पहले एक विस्फोट हुआ है, कहते हैं बिग बैंग, और उस विस्फोट के ही रिजल्ट में ये सृष्टि हो गई। तो आप ही बताओ, विस्फोट के रिजल्ट में सृष्टि होती है या विनाश होता है? तो ये बिग बैंग थ्योरी पूरी तरह से कैंसिल है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सबका आदि कारण भगवान है। तीसरी बात, हर डिजाइन का कोई ना कोई डिजाइनर होता है। दूर मत जाओ, अपने शरीर को ही देख लो, कितना सुंदर और कितना जटिल है ये डिजाइन भगवान ने बनाया है। शताब्दियां हो गई, शरीर पर रिसर्च हो रही हैं, सब लोग अपना अपना मत अड़ा रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे शरीर की अभी तक किसी को जानकारी नहीं हुई है। कितना सुंदर ये मुखमंडल है, ये मुख, इसके ऊपर नाक, इसके ऊपर 2 आंख है, ये पंचेंद्रिय युक्त इतना सुंदर शरीर, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके ऊपर बैठा है मन। इतनी सूक्ष्म ये रचना क्या बिना किसी रचनाकार के हो गई? अपने आप हो गई? अरे गुलाब के फूल का चित्र भी आप बनाओ और रख लो, और कोई आकर पूछे ये चित्र किसने बनाया, और आप कह दो किसी ने नहीं, ये तो अपने आप बन गया, तो क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? तो जो असली गुलाब है उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। जब पेंटिंग किसी की बनाई होगी तो असली गुलाब बनाने वाला कौन होगा भला? ओ तुझे देख कर जग वालों को यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। एक पुरानी फिल्म का गीत है, बड़ा सुंदर। पहाड़ी वादियों में एक स्कूल के मास्टर साहब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, भगवान का अस्तित्व बता रहे हैं। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। होना चाहिए कोई ना कोई चित्रकार, कोई ना कोई रचनाकार है। एक एक योनि को देखो, कैसी कैसी योनियां हैं। इतना बड़ा हाथी, इतनी बड़ी उसकी सूंड है, मगरमच्छ जिसकी पीठ पर ही नुकीले कांटे बने हुए होते हैं, जिराफ इतनी बड़ी उसकी गर्दन, कंगारू जिसके पेट में थैली होती है बच्चों को बैठने के लिए, सुंदर सुंदर तितलियां। आहा, ये सृष्टि। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कौन सा डिजाइनर, किससे कंसल्ट करा होगा ठाकुर जी ने, है इतनी सुंदर रचना। एक फल को छीलो तो उसके अंदर से लाल लाल मोती निकलते हैं, अनार है। बुढ़ों के खाने के लिए भगवान ने हलवे को पैक कर कर भी दे दिया, केला है। और अनार के तो अंदर दाने होते हैं, भुट्टे के ऊपर दाने चिपके हुए होते हैं। कैसे कैसे भगवान ने डिजाइन बनाए, और जो डिजाइन है उसका प्रोडक्ट भी वही होता है। कभी हाथी के गर्भ से मगरमच्छ की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो सब सिस्टम अंदर से बना हुआ है। एक चींटी के अंदर भी पूरा सिस्टम है, खाने से लेकर
और शौच क्रिया तक का पूरा सिस्टम चींटी के अंदर भी बना के रखा है, हाथी के भी अंदर। हे भगवान तेरी रचना, तो हमें तो हर पल अपनी बता रहे हैं, हमें तो हर पल लगता है कि कैसा चमत्कार है प्रभु का, कैसा चमत्कार है। चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार दिखता है हमें तो, बस केवल देखने वाली आंख होनी चाहिए। चौथी बात, यदि प्राणी है तो प्राणदाता अवश्य होना चाहिए। देखो विज्ञान ने भी अभी तक ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं की जो हमेशा चलती रहे, लेकिन हमारे शरीर में ये जो हृदय है, ये जो दिल है, ये सदा चलता रहता है, धक 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 है, कभी रुकता ही नहीं है। सोते समय भी वो अपनी गति जारी रखता है। तो इसको एनर्जी देने वाला, वेदों में कहा गया है हृदय देश में ही आत्मा और परमात्मा बैठे हैं। तो यदि ये ऊर्जा है तो इस ऊर्जा को देने वाला, इसको चलाने वाला भी तो कोई होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं द लॉ ऑफ बायोजेनेसिस। पांचवा पॉइंट, हर लॉ का कोई ना कोई लॉ मेकर होता है। अपने आप ही संविधान नहीं बन गया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसको बनाया, आज भी वो पूजे जाते हैं। तो ये सारी सृष्टि नियमों से, बड़ी श्रृंखला से चल रही है, नहीं चल रही। एक के एक बाद ऋतुएं आती हैं, सूरज और चांद अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। सूरज चला जाता है तो चांद आ जाता है, चांद चला जाता है सूरज आ जाता है। किसी ने भी अपनी ड्यूटी देने में कभी भी लापरवाही नहीं की है। कितने नियम से ये पूरी सृष्टि चल रही है। और जहां भी हम नियम देखें तो पीछे दिमाग जाना चाहिए कि इन नियमों को बनाने वाला भी होना चाहिए। हम खाकर और अपना इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन अंदर वो खाना कैसे हजम होता है और अगले सुबह मल क्रिया करने तक क्या क्या अंदर होता है, वो कौन करता है? ये सारा नियम जिसने चलाया है, वो नियम बनाने वाला भी अवश्य होगा, अवश्य होगा। और छठा पॉइंट है, बड़ा सुंदर पॉइंट है। हमारे दादा गुरु कहते थे, ध्यान से सुनो, बड़ी भावुक बात है। वो कहते थे कि जो भी वस्तु हमें जरूरी लगती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वो पहले से ही कहीं ना कहीं विद्यमान है। बताओ, ऐसी कोई चीज बताओ जिसकी आवश्यकता तो तुम्हें है मगर वो कहीं है ही नहीं। एक भी चीज ऐसी कोई बताओ। हो सकता है हमारे पास ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वस्तु विद्यमान है। यदि उसकी आवश्यकता लग रही है तो पहले से ही उसकी विद्यमानता इस संसार में है। तो हम जैसे कुछ पागलों को भगवान आवश्यक लगते हैं, भगवान की जरूरत पड़ती है। तो इससे सिद्ध हो गया कि भगवान कहीं ना कहीं है। भले ही अभी हमें नहीं मिला, लेकिन वो है। तो ये सब कुछ मैंने आपको प्रमाण दिए। लोग कहते हैं वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। तो देखो, नासा को आप लोग जानते होंगे, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा ने 3 साल तक ब्रह्मांड में गूंजती हुई आवाजों पर शोध किया, और फिर क्या नतीजा निकला कि ब्रह्मांड में ओम, ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है। और ये ओम हमारे वेदों में सर्वप्रथम लगता है, बीज मंत्र है। हबल टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष की एक तस्वीर खींची गई, तो उसका नाम रखा द मिस्टिक माउंटेन। और उसमें एक कोई पुरुष लेटा हुआ है रहस्यवादी नींद में। और ठीक वही हमारे शास्त्रों में, सात्वत तंत्र में महाविष्णु की तस्वीर बताई गई है। भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार महाविष्णु लेट जाते हैं और उनके रोम रोम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बनवाई थी, हैं, हमारे भागवत में वर्णन है, भगवान के जाते समय वो डूब गई थी, लेकिन अब वो द्वारिका नगरी अरब महासागर में मिल गई है, डूबी हुई द्वारिका। यदि आपको मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो गूगल बाबा से पूछ लेना, यूट्यूब में देख लेना, ये सब वहां पर मिलेगा। तो डूबी हुई द्वारिका मिल गई है। द्वारिका मिल गई तो द्वारिकाधीश भी कभी ना कभी अवश्य रहे होंगे। भारत से श्रीलंका तक का सेतु मिल गया है। रामायण में हम पढ़ते हैं, राम जी ने बंदरों की मदद से सेतु बनाया। तो अंतरिक्ष से अगर फोटो ली जाए तो सागर के नीचे एक पूरी लाइन दिखती है, पूरा राम सेतु, आपको पता होगा। और वैज्ञानिक बताते हैं कि वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, उसको व्यक्तियों ने बनाया है। तो राम सेतु मिल गया तो राम जी भी कभी ना कभी अवश्य रहे होंगे। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। अरे भगवान तो दूर की बात है, हमारे देश में जो भगवान के मंदिर है ना, वो भी एक न एक अनेक अनेक चमत्कार अपने गर्भ में समाये हुए हैं। हम वृंदावन से आए हैं, वृंदावन में न जाने कितने स्वयं प्रकट विग्रह हैं। हमारे वृंदावन के सबसे छोटे और सुंदर ठाकुर श्री राधा रमण एक शालिग्राम से प्रकट हुए थे। बांके बिहारी लाल, जिसके लिए दुनिया दीवानी है, उसको किसी कलाकार या मूर्तिकार ने नहीं बनाया। निधि वन में मिट्टी के नीचे से बने बनाए ठाकुर जी प्रकट हुए थे, हैं, जिनसे आंखें लड़ा लो तो फिर दुनिया में रहने लायक नहीं रहोगे। अंधेरे कमरे में खड़े हुए सबको अपनी नजरों से टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में जो मंदिर है भगवान का, उसके बारे में न जाने कितने कितने आश्चर्य बताए जाते हैं। वहाँ की रसोई में एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन, 7 बर्तन रखे जाते हैं, और सबसे ऊपर वाला बर्तन जो है उसमें सबसे पहले चीज पकती है। सुना है ना आपने? जगन्नाथ जी के रसोई में भले ही कोई 200-300 लोग हों या हजारों लोग आ जाएं, सभी प्रसाद पा लेते हैं। जगन्नाथपुरी के जो गुंबद पर झंडा लगा हुआ है, वो हवा से विपरीत दिशा में उड़ता है, फहराता है। उसके चक्र को कहीं से भी देखो, लगता है कि उसका मुंह आपकी ओर है। उसके गुंबद के ऊपर से कभी पक्षी नहीं गुजरते, और मंदिर की कभी गुंबद की छाया नहीं बनती। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान के चरणों का धोया हुआ जो जल है, गंगा जल, उसके ऊपर कितनी रिसर्च वैज्ञानिकों ने की है, हैं, उसमें कितनी लाशें गिराई जाती हैं, कितनी गंदगी आती है, लेकिन फिर भी गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। और देखो ये जो हाथ है ना, हाथ के अंदर भी भगवान ने हमारी पूरी जीवन लीला लिख कर रख दी है। इतना बड़ा चमत्कार है ये हाथ के अंदर। कई कोई हमें बता रहा था, ये कान भी पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। इसका ये हिस्सा दबाओ तो यहाँ प्रभावित होगा, इसका ये हिस्सा दबाओ तो ये। कैसी टेक्नोलॉजी भगवान ने क्रिएट की है। ये फिंगरप्रिंट्स समझते हैं ना, अंगूठे का निशान लगवाया जाता है, ये करोड़ों लोगों के सब अलग अलग होते हैं। कोई भी 2 व्यक्तियों के एक जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं। इतनी सुंदर जो ये रचना है, उसको हम बार बार नमन करते हैं और रचनाकार को नमन करते हैं। हम ईश्वर के अंश हैं भैया।
रामायण में सुंदर चौपाई आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय जय श्याम। तो हर अंश अपने अंशी की ओर धावित होता है। ध्यान से देखो, मिट्टी का ढेला उठाकर ऊपर फेंकोगे वो बार बार लौटकर नीचे आएगा, क्योंकि वो मिट्टी का अंश है। माचिस की तीली से ज्योति जलाओ, ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि वो सब ज्योति सूरज का अंश है, वो ऊपर सूर्य की तरफ जाएगी। सारा जल समुद्र का अंश है, तो कहीं पर भी जल छोड़ो है, कहीं पर भी वो भाप बनकर फिर बादल बनकर, नहीं तो नीचे गिरकर पोखर से है, नहर में, फिर नदी में, अंततः समुद्र में ही जाकर मिलेगा। तो हम चूंकि भगवान के अंश हैं, तो हमारी यात्रा कहाँ तक है? भगवान तक है। भगवान ने ये पंक्ति गीता में 2 बार बोली। छोटा सा ग्रंथ है 700 श्लोकों का, लेकिन ये पंक्ति 2 बार बोली। कौन सी? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः, कि हे अर्जुन, मेरे ही पथ पर हर मनुष्य धावित हो रहा है। अरे चाहे तुम उल्टा चलो, चाहे दाएं चलो, चाहे तिरछे चलो, किसी भी रूप में तुम भगवान के ही पथ पर हो। उल्टा भी चलोगे तो वहां पीछे कोई चपत लगाकर या ठोकर खाकर तुम्हें इधर ही भेज देगा। तो हम सब भगवान के ही पथ पर हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। सुना ये पूरी सृष्टि तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, घनश्याम है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे मेरा घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, घनश्याम है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं, मैं भजन करूं, अरदासें करूं दिन रैन, न तू साधन से मिले, न तू व्रत से मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जितना संभव है जतन करता ही जाता हूँ। Oh my Lord, I'm trying my best to reach you. तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, घनश्याम है कहाँ रे तू। कोई कोई नास्तिक चुनौती देता है, शो मी गॉड, मुझे भगवान दिखाओ अगर भगवान है तो भगवान किसी का नौकर नहीं है कि हम आदेश करें और भगवान आ जाएं। अरे भगवान को अगर जानना है, समझना है, देखना है तो अपनी इंद्रियों की गुलामी छोड़नी पड़ती है, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना पड़ता है। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय
भगवान के नाम रूप इन इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत अदाह। और जैसे ही सेवन मुख हो जाते हो, यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हो, तो भगवान स्वयं स्फुरित होकर प्रकट होकर दर्शन देते हैं। करो, सेवा में लगाओ इंद्रियों को। और सबसे पहली इंद्रिय जो सेवा में लगने लायक है वो है ये जिह्वा, क्योंकि और इंद्रियां तो एक एक काम करती हैं, ये दो काम करती है। ये बोलती भी है और खाती भी है, और ज्यादातर ये अनर्गल बोलती है और अनर्गल खाती है। तो अपने खाने को और अपने बोलने को ठीक कर लो। जो भी बोलो ठाकुर जी का प्रिय बोलो, उनका गुणगान बोलो, और जो भी खाओ उसको भोग लगा कर पाओ। देखो, एक इंद्रिय को शुद्ध कर लो, फिर बाकी तो लाइन में सब लगी हुई मिल जाएंगी। इस एक इंद्रिय को शुद्ध कर लो भैया। तो हाथ उठाकर प्रेम से मेरे साथ बोल दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इतना बड़ा हॉल, इतने सारे भक्त, और आवाज बिल्कुल नन्ही सी, डिस्चार्ज बैटरी है। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और हम तो कहते हैं भैया कि कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता। जब हर तरफ से सहारा छूट जाता है, चारों तरफ से जब निराशा हाथ लगती है, तो एक वो ही नजर आता है, एक वो ही नजर आता है। नहीं, हम सबका अनुभव किया हुआ ये पॉइंट है। तो भैया, भगवान को जानने की ही एक कथा है। मैंने थोड़ा सा परिचय दिया। ये सब चीज़ें भागवत में नहीं है, लेकिन भागवत में घुसने से पहले थोड़ा भगवान के बारे में मैंने ओवरव्यू जैसा दिया। अब हम लोग भागवत जी का महात्म्य सुनने वाले हैं। भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसमें से पद्म पुराण का ही ज़्यादा बताया जाता है। तो उसमें शुरुआत का श्लोक है बहुत सुंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला शब्द है सच्चिदानंद। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, लेकिन एक कॉमन नाम भगवान का जो हर नाम रूप पर एडजस्ट हो जाता है वो है